पाकिस्तान के सिंध का खैरपुर इलाका, यहाँ के रहने वाली सीमा गुलाम हैदर। सीमा इन दिनों भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सीमा की पबजी खेलते खेलते भारत के सचिन से दोस्ती हुई। दोनों ने अपने मोबाइल नंबर साझा किए, जिसके बाद सीमा किसी तरह नेपाल के रास्ते भारत आ गई। हिंदू धर्म अपना लिया, सचिन से शादी भी रचा ली, लेकिन सीमा के भारत आने के तरीके और धर्म बदलने को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस मामले से जुड़े कानूनी दांवपेच क्या हैं? क्या सीमा को भारतीय नागरिकता माना जाएगा या वो अवैध प्रवासी के रूप में भारत में रहेंगी? इन सवालों पर विस्तार से बात करते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े नलिनी शर्मा और रमेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा को अवैध प्रवासी माना जाएगा। अवैध प्रवासी वो होते हैं जो किसी भी देश में बिना पासपोर्ट या वीज़ा के एंट्री लेते हैं। एक और केस में किसी भी व्यक्ति को अवैध प्रवासी कहा जा सकता है जब उसके पास पूरे कागजात हों, लेकिन वो वीज़ा की समय अवधि से ज़्यादा उस देश में रुक जाए। इन दोनों स्थिति में कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। माने सीमा हैदर कानूनी रूप से भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकती हैं। अवैध प्रवासियों को फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के अंतर्गत जेल भी हो सकती है, या तो उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सकता है। ये काम देश की केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ने साल 2015 और 16 में इन दोनों एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिसके तहत 31 दिसंबर 2015 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अवैध हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को छूट दी गई थी। माने इन पर वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रहने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सीमा हैदर इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। हिंदू धर्म अपनाने की प्रक्रिया, सीमा हैदर ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना लिया है। हालांकि धर्म परिवर्तन को लेकर कानून में कई पेच हैं। दरअसल किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू धर्म अपनाने के लिए पास के किसी आर्य समाज के मंदिर में जाना होता है। वहां वो हिंदू धर्म अपनाने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है, जिसके बाद आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यक्ति को धर्म परिवर्तित करने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिनों का समय लग सकता है। इसके बाद इसे सरकारी स्तर पर रजिस्टर कराना होता है। इस प्रक्रिया को रजिस्टर कराने में भी 45 से 60 दिनों का समय लग जाता है। हालांकि कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन को अगर एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो उसे खारिज भी कर सकता है। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर सीमा ने कानूनी तौर पर हिंदू धर्म नहीं अपनाया है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत सचिन से शादी कर सकती है, क्योंकि ये मामला अंतर धार्मिक विवाह का है और सीमा भारतीय नागरिक भी नहीं है। वहीं अगर सीमा ने कानूनी तौर पर हिंदू धर्म अपना लिया है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सचिन से शादी कर सकती है। ऐसा वो अपने नए नाम और नई पहचान के साथ कर सकती हैं। अवैध प्रवासियों पर कौन से भारतीय कानून लागू होते हैं? जब भी कभी कोई अवैध प्रवासी भारत में अवैध डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रवेश करता है तो उस पर कई भारतीय कानून लागू हो जाते हैं। नंबर 1, फॉरेनर्स एक्ट 1946। यह एक्ट भारत में विदेशियों के प्रवेश, उपस्थिति और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। यह सरकार को विदेशियों के प्रवेश, रहने और उन शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है जिसके तहत उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। नंबर 2, पासपोर्ट एक्ट 1920। यह एक भारत में व्यक्तियों के प्रवेश से संबंधित है। यह पासपोर्ट जैसे वैध दस्तावेजों की आवश्यकताओं के बारे में बताता है और अवैध प्रवेश या फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के लिए जुर्माना भी लगाता है। इमिग्रेशन एक्ट 2000। इसके तहत वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना विदेशी नागरिकों को भारत में लाने के लिए एयरलाइंस या परिवहन कंपनियों को उत्तरदायी बनाया जाता है। यह उन वाहकों पर जुर्माना लगाता है जो कानूनों का पालन करने में विफल रहते हैं। इसके अलावा आईपीसी, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 जैसे कानून भी अवैध प्रवासियों पर लागू होते हैं। अब ऐसी तमाम चीज़ों के बीच सीमा हैदर को क्या भारत की नागरिकता मिलेगी? वो सचिन से उनकी शादी कितनी कामयाब होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस स्टोरी को लिखा है हमारे साथी प्रशांत सिंह ने। कैमरे के पीछे है विजय। मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।